5 नंबर क्वेश्चन, एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काट कर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। ठीक है, अब देखिए अर्धगोले का जो व्यास है घन के एक किनारे का है बराबर, जितना घन का एक किनारा मतलब घन के जितना भुजा है उतना घन अर्धगोले का है व्यास है। अर्धगोले का जितना व्यास है उतना घन के का है एगो किनारा मतलब एगो भुजा है। ठीक है, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या बनाए, हम चित्र का बनाते हैं चित्र। तो देखिए चित्र देख समझिए पहले, एक का हो गया घन हो गया ना जी। अब देखिए कर रहा है जो घन है इसके अंदर से क्या कर रहा है अर्धगोलाकार गड्ढा का खोद रहा है। क्या खोद रहा है जी? अर्धगोलाकार गड्ढा। इसका अंदर से हम क्या खोद दिए? अर्धगोलाकार गड्ढा। ठीक है, कलर चेंज कर देते हैं समझिए ध्यान से। अर्धगोलाकार जब गड्ढा खोदेंगे तो ऐसे खुदाएगा, ऐसे गड्ढा खुदाएगा ना जी। अंदर से जब खोदेंगे गड्ढा अर्धगोलाकार गड्ढा तो ऐसे ही ना होगा जी, बोलिए बात समझ में आ रहा है? अर्धगोलाकार गड्ढा अब चित्र में कैसे दिखा है समझ में आ रहा है? अंदर से खोदेंगे ना जी, तो आप बताइए जब खोदेंगे तो बताइए ये वाला जगह क्या हो गया? खाली हो गया। समझिए ध्यान से इस बात को। ये वाला देखिए ये वाला भुजा क्या हो गया? ये वाला जो जगह था वो क्या हो गया? खाली। ये वाला जगह क्या हो गया? खाली। कहने का मतलब है समझिए, हमें बचे ठोस का पृष्ठ है, मान के चलिए इसे समझिए। यहाँ ऐसे घन का आकार कोई डिब्बा है, घनाकार का है डिब्बा, उसमें से हमें एक अर्धगोलाकार का करिए गड्ढा खोद दिए। बात समझ, मान के चलिए जगह है और घनाकार कोई पत्थर है, घनाकार का है पत्थर। ठीक, उसमें क्या किए? अर्धगोलाकार एक गड्ढा खोद दिए अंदर से। तो अब बताइए हम क्या करेंगे? हम घन का क्षेत्रफल तो निकालेंगे। घन का क्षेत्रफल निकालेंगे तो पूरा निकल जाएगा, पूरा निकलेगा ना जी। घन का क्षेत्रफल मतलब पूरा, और उसके अंदर में क्या खोद दिए? अर्धगोलाकार गड्ढा। तो हम यहाँ क्या करेंगे? देखिए हमारे देखिए घन का क्षेत्रफल अब प्लस अर्धगोले का क्षेत्रफल, क्योंकि अर्धगोले का वक्र पीछे में निकालेंगे तो अर्धगोले का वक्र ये वाला निकलेगा, निकलेगा ना जी। अंदर है तो ये वाला निकल जाएगा अर्धगोले का वक्र पीछे क्षेत्रफल अब प्लस घन का क्षेत्रफल। अब माइनस किसका क्षेत्रफल घटाना पड़ेगा? ये यहाँ वृत्त की तरह बनेगा ना जी। मान के चलिए हम काहे वो घटा रहे हैं, क्यों घटा रहे हैं बोलिए? कोई पूछे काहे वो घटा रहे हैं वृत्त का क्षेत्रफल, तो क्या बताएंगे? हम कहेंगे कि घन का क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो पूरा निकल गया, और उसमें से क्या है? अर्धगोले खोद रहा है तो अर्धगोले का क्षेत्रफल हम जोड़ देंगे। अब फिर ये वाला जो हम घन का क्षेत्रफल निकालें तो पूरा निकला है, और ये वाला जो वृत्त की तरह जो आपका गड्ढा होगा वृत्ताकार वहाँ जगह खाली रहेगा, तो वाला खाली स्थान क्या करेंगे? घटाएंगे। क्योंकि खाली स्थान घटाएंगे क्यों? क्योंकि ये वाला स्थान तो हम घन का क्षेत्रफल में निकाल दिए हैं, घन के क्षेत्रफल में निकाले हैं तो पूरा निकला है। और वहाँ ये वाला जब अर्धगोलाकार गड्ढा खोदेंगे ये वाला जगह क्या हो गया? खाली हो गया। जब खोदेंगे तो ये वाला जगह क्या होगा? खाली ना होगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल में वृत्ताकार जगह क्या हुआ? या बनेगा ना जी, वो वाला क्या कहेंगे? हम घटाएंगे। बात समझ में आ रहा है? बोलिए। तो ये 4 नंबर क्वेश्चन किस तरह सेम टू सेम है। इसमें मतलब कुछ दिया है, इसमें भुजा दिया है घन के, यहाँ घन के भुजा नहीं दिया। ये घन के भुजा में एक्स मान लीजिए, जो भी आपको इच्छा करे वो मान लीजिए। हम घन की भुजा का मान लेते हैं एल मान लेते हैं, घन की भुजा का एल या एक्स मानते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे मान सकते हैं। ठीक है, हम घन की भुजा का माने है एल। तो जब बताइए जब घन का भुजा एल माने हैं, ठीक है, तो अर्धगोले का व्यास क्या हो जाएगा? एल एन होगा। अर्धगोले का व्यास क्या होगा? एल। तो अर्धगोले की त्रिज्या क्या हो जाएगा? L/2 आधा होगा ना जी। यहाँ लिखा भी है अर्धगोले का जितना व्यास है, ठीक है, घन के किनारे का है बराबर। तो घन के किनारा हम क्या माने है? एल। ठीक है, माना कि घन की भुजा, माना कि घन की भुजा बराबर क्या माना है जी? एल ना। घन की भुजा क्या माना है? एल। तो अर्धगोले की व्यास क्या हो जाएगा जी? एल होगा, लेकिन त्रिज्या क्या होगा? त्रिज्या क्या होगा? L/2 होगा। बोले वृत्त के भी त्रिज्या क्या हो जाएगी? वृत्त की त्रिज्या वही ना होगा, वृत्त की त्रिज्या भी L/2 होगा। बात समझ में आ रहा है? ये वृत्ताकार हो रहा है, बात समझ में आया? अब क्या निकलना है जी? शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ना जी। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे।
4 नंबर क्वेश्चन की तरह ही है। तो देखिए इसमें क्या करेंगे जी, घन का क्षेत्रफल, घन का क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ना, माइनस क्या करेंगे बोलिए, माइनस वृत्त का, आधार वृत्त का क्षेत्रफल, माइनस आधार वृत्त का क्षेत्रफल घटाएंगे ना जी। आ रहा समझ में? घन का क्षेत्रफल क्या होता है, 6 गुणे भुजा स्क्वायर, सही है, प्लस अर्धगोले का क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर, माइनस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, यही ना। अब देख 6 गुणे भुजा कितना है जी, इसका एल माने है, भुजा का एल, एल का स्क्वायर होगा, और इसके घटा देंगे कितना होगा जी, घटाएंगे क्या होगा पाई आर स्क्वायर, यही ना होगा। अब देख गुणा करेंगे तो क्या होगा 6L स्क्वायर होगा, अब प्लस पाई का मान यहाँ तो रखेंगे नहीं, पाई के पाई रखते हैं। आर कितना है जी, आर इसका कितना है L/2, इसका स्क्वायर होगा। अब बताइए क्या होगा 6L स्क्वायर प्लस क्या होगा पाई स्क्वायर, गुणा करें क्या होगा जी L²/4। अब गुणा करते हैं, आंसर कितना दे रहा है जी, आंसर कितना दे रहा है, आंसर नहीं दिया है। 6L² प्लस इस गुणा करें क्या होगा जी पाई L² क्या हो जाएगा 4, यही ना होगा। देखें आंसर नहीं दिया जी, देखें आपको किताब देखें कितना दिया है, आंसर देख लीजिए, यही दिया है। अच्छा वो कमल ने लिया है ना जी, इतना भी लिखेंगे तो गलती नहीं है। अब इसमें देख क्या किया, बटा के क्या बना दिया है जोड़, ठीक है, इसमें बटा क्या बना दिया है जोड़, ठीक है, इतना भी लिखेंगे तो गलती नहीं है। अब देखिए आंसर आपकी किताब आंसर, किताबी आंसर चाहिए तो वो भी बना देते। देखिए क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, इसके नीचे क्या छुपा देते, एक एलसीएम निकालेंगे कितना होगा 4 होगा। अब क्या होगा 6 जगह कितना हो जाएगा 24, किताबी आंसर चाहिए तो किताबी, इतना भी लिखेंगे तो गलती नहीं है। 6 जगह 24 होगा L² प्लस 4 है कम 4, 1 से गुणा होगा तो क्या होगा पाई L² होगा। बोलिए आ रहा समझ में? अब हम क्या करते देखिए इसमें वही रोलो, अब देखिए क्या कर, अलग अलग 4 से इसमें भाग करेंगे, 4 से इसमें भाग करेंगे, बात समझ में आ रहा, 4 से इसमें भाग करेंगे, 4 से इसमें भी, समझ में आया? बोलिए तो फिर भाग करेंगे तो 4 से भाग करेंगे तो 6 आ जाएगा ना जी। तो इसमें देखिए काम करते हैं, देखिएगा हम एक L² है, यहाँ भी L² है, तो हम क्या करते हैं कॉमन ले लें, कॉमन ले लें, L² दोनों में है, L² कॉमन लेंगे, अब बटा 4 कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि 4 में देख 4 से 24 में भाग हो रहा है, 4 से इसमें भी पाई L² में भाग हो रहा है, तो 4 हम क्या कर रहे थे L² दोनों में शामिल है कॉमन ले लिए, और 4 भी शामिल है तो कॉमन ले लेते हैं। अंदर का बचा, क्या बचेगा जब L² 24 बचेगा, बोले 24 प्लस क्या हो जाएगा L² निकल गया तो क्या बचा पाई, यही ना आंसर है। बोलिए तो आप इतना भी लिखेंगे तो गलत नहीं है। आगे आप किताबी आंसर चाहिए तो 2 स्टेप बढ़ा लीजिए, समझ में आया? बोलिए क्वेश्चन नंबर का पढ़े 6 नंबर, क्वेश्चन नंबर 6, ध्यान दीजिए बोर्ड पे। दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है, ठीक है, दवा का एक कैप्सूल किस आकार का है जी, बेलन के, ठीक है। तो बेलनाकार जो कैप्सूल है, ठीक है, एंटीबायोटिक कैप्सूल, बात समझ में आ रहा है, जेएमएस का समझिए, एंटीबायोटिक कैप्सूल है जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। देखिए एक कैप्सूल है, किस आकार का, पहले जैसे कह रहा है वैसे बना रहे हैं, जैसे कह रहा है जो वैसे हम क्या करें पहले चित्र बना दे, ठीक है। जो कैप्सूल है हो रहा है किस आकार का हो रहा है, बेलनाकार, कैप्सूल बेलनाकार हो गया। अब एक बात ही कह रहा है कि देखिए जिनके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है, दोनों सिरों पर। बताइए इसके देखिए ये दोनों सिरा है ना जी,
इसके और बताइए क्या लगा है जी, अर्धगोला। ठीक, इसके भी सिरे पे क्या लगा है, अर्धगोला। बात समझ में आया? बोले आ रहा है कि ना समझ में? ये अर्धगोला हो गया, हुआ कि ना हुआ? अब देखिए आकृति में, जो आकृति में देखिए यहाँ, ठीक है। अगर हम इसको ऐसे कर दें, ऐसे, ये अर्धगोला नहीं हो रहा है इधर, बस हो रहा है कि ना? तो हम इधर अपना अलग एक चित्र बना रहे हैं, ठीक है। बेलन है, बेलन के दोनों सिरों पर क्या हो रहा है, अर्धगोला। दोनों सिरों पर क्या बना दिए, अर्धगोला। अब देखिए क्या रहा है, पूरे कैप्सूल की लंबाई कितना है जी, 14 mm। टोटल जो लंबा है, जो कैप्सूल आपका जो लंबा है टोटल कितना है जी, 14। आराम से समझिए, टोटल लंबाई कितना है कैप्सूल की, 14 mm है। आ रहा है समझ में कि ना आ रहा है? बोलिए, ध्यान से देखेंगे चित्र कैसे बना रहे हैं, चित्र पे ही सवाल। अगर चित्र बना दिए सवाल बन गया, सवाल में कोई ज़्यादा दम है नहीं, बस चित्र बनाने सीखिए, वो भी हिंदी पढ़ के ना चित्र बना रहे हैं। देखिए, दवा का एक कैप्सूल बेलन क्या करके है, तो पहले हम बेलन बनाए। अब फिर कह रहा था कि दोनों सिरा पर क्या था, अर्धगोला। तो इधर भी अर्धगोला बना दे, इधर भी अर्धगोला। तो पूरा कैप्सूल ऐसा है ना जी, इतना बड़ा कैप्सूल। तो कैप्सूल की टोटल लंबाई कितना हो गया जी, 14 mm। आपका ये लिखा है 14 mm कैप्सूल की लंबाई, ठीक। अब देखिए कह रहा है उसका व्यास, देखिए 5 mm है। इसका व्यास कितना है जी, 5 mm। मतलब इसका व्यास कितना है, 5 mm है, ठीक है। तो व्यास 5 mm, तो त्रिज्या आधा होगा ना जी। त्रिज्या कितना होगा बोलिए, कितना होगा, 5 बटे का होगा। तो त्रिज्या इसका हम ले लें का 2.5 mm होगा। बोलिए, त्रिज्या भी इसका कितना होगा, ये भी 2.5 mm होगा। आ रहा समझ में? तो जब 2.5 ही है तो 2.5 ये भी होगा, 2.5 ये भी होगा कि नहीं होगा, होगा। चलिए वो बाद में देखते हैं। अब करा इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, कैप्सूल का निकालना है पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आप बताइए कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। कैसे निकालेंगे आप बताइए, खुद सोचिए। कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना, तो हम बताइए क्या करेंगे, आप सोच के बताइए। इसमें क्या हो रहा है, बेलन हो रहा है, और दो क्या हो रहा है, अर्धगोला हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, बेलन का वक्रपीय क्षेत्रफल और प्लस 2 अर्धगोले का वक्रपीय क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो नहीं निकल जाएगा। बोलिए, चित्र बना लिए, सवाल बन गया, चित्र बन गया, तो इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए हम बेलन का वक्रपीय क्षेत्रफल निकाल देंगे, और 2 अर्धगोला हो रहा है ना जी, 2 अर्धगोले का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ देंगे, तो आपका कैप्सूल का क्षेत्रफल निकल जाएगा। नहीं निकलेगा? बोलिए, निकलेगा कि नहीं निकलेगा? तो सबसे पहले हम जो दिया पहले क्या लिखते हैं जी, तुम लिखे, अब बनाए ना जी, हल किया जाए। क्वेश्चन समझ में आ गया? किसी को पूछना है, आराम से समझाए, किसी को दिक्कत है तो पूछ लीजिए। अब लिखे, चलिए देखिए, बेलन हो रहा है ना जी, बेलन की ऊंचाई। अब बताइए बेलन की ऊंचाई कितना होगा, h। अब बताइए बेलन की ऊंचाई कितना होगा, बताइए 3 यहाँ देखिए 2.5 है ना जी, तो भी इधर भी 2 कितना होगा, 5 होगा। इधर भी 2 कितना होगा, 5 होगा ना जी। बोलिए, होगा कि नहीं होगा? तो बताइए बेलन यही नहीं ऊंचा है, h बेलन यही तो इतना ही ना ऊंचा है। तो बताइए 2.5 इधर, 2.5 इधर है ना, तो कितना हो गया, 5 हुआ ना जी। 2.5 तो कितना हुआ, 5 mm हुआ। तो 5 mm क्या करेंगे, 14। टोटल कैप्सूल कितना ऊंचा है, 14 लंबा है ना जी। अब बताइए 5 mm घटाएंगे ना जी, इधर से भी 5 mm निकालेंगे, इधर 2.5 mm इधर से, 2.5 mm इधर से, तो कितना बच जाएगा बेलन की ऊंचाई, 9 mm। कितना mm, 9 mm। आया समझ में कैसा है? बोलिए, तो हम यहाँ क्या करेंगे, बोलिए क्या करेंगे, कितना लिखेंगे, 9 mm। मतलब बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई कितना आ गया, 9 mm। कैसा आया, समझ में आया? क्योंकि इधर भी देखिए 2.5 है, इधर भी 2.5 है, तो बेलन यही ना है जी। तो इधर भी 2.5 निकाल देंगे, मतलब 2.5, इधर भी 2.5। तो 14 में 2.5 2 बार निकालेंगे तो क्या बचेगा, 9 बचेगा। बात समझ में आ रहा है?
हम यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं 14 माइनस 2.5 ऐसे करके, ऐसे देखिए, अगर ना समझ में आए तो ऐसे कर लेना। 14 mm माइनस 2.5 प्लस 2.5 ना, कितना होगा जी? 14 mm माइनस 5 mm होगा। इसे कितना होगा जी? 9 mm होगा कि नहीं होगा? ऐसे भी लिख सकते हैं, हम डायरेक्ट लिख दिए थे, वैसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आए समझ में? बोलिए। अब बताइए बेलन की त्रिज्या, आप समझिए बेलन की जो त्रिज्या है, बेलन की त्रिज्या कितना होगा जी? व्यास का है जी 5 है ना जी, तो 2 से भाग कर देंगे ना, कितना आ जाएगा? 2.5 mm ना। अरे समझ। अब बताइए जितना बेलन की त्रिज्या होगा उतना ही अर्धगोले की भी त्रिज्या होगा, जितना बेलन की त्रिज्या होगा उतना ही अर्धगोले की भी त्रिज्या होगा। ये यहाँ देखिए 2.5 अर्धगोले की भी त्रिज्या होगा, बेलन की भी त्रिज्या 2.5 होगा। तो क्या होगा जी? अर्धगोले की त्रिज्या सेम टू सेम रहेगा, क्या होगा? 2.5 ही होगा mm। आज समझ में? किसी को दिक्कत? बोलिए। इतना समझ में आया? अब क्या निकालना है? जो आपका एंटीबायोटिक जो कैप्सूल है, ठीक है, एंटीबायोटिक कैप्सूल नहीं आता है, देखें आता है, मेगा पेन का है एंटीबायोटिक है ना, है मोनोसेव का एंटीबायोटिक है ना, है। बात समझ में आ रहा है? एंटीबायोटिक का मतलब ये होता है कि कोई भी बीमारी हो उस सब में काम कर जाता है, एंटीबायोटिक का मतलब ये होता है। बात समझे? कोई भी बीमारी हो आपको दे दिया जाएगा तो आपको रिएक्शन नहीं करेगा, बात समझ में आ रहा है, वो आपको सूट कर जाएगा। बात समझे? कोई भी बीमारी उसमें काम कर जाता है, उसको बोलते हैं एंटीबायोटिक टैबलेट, ठीक है। चले तो जेएमएस का देखिए एंटीबायोटिक टैबलेट यही है। आप क्या करें? कैप्सूल का निकालें जी? पृष्ठीय क्षेत्रफल का निकाल लें, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले ना, तो क्या होगा जी? बताइए। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन है तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस ना, बोलिए क्या करेंगे? क्या करेंगे? दो अर्धगोला है ना जी, ओ तरीके, इसको समझ में आ गया है? ये तो हटा देते हैं। छोटा कर देते हैं कैप्सूल, ठीक है। ये ऊंचाई छूट गया, ये बेलन की ऊंचाई है ना, यहाँ mm है 14 mm। चलिए हटाए। अब क्या लिखेंगे जी? अर्धगोले का, अर्धगोले, अच्छा 2 अर्धगोला है जी, अरे तो 2 गुणा कर देंगे, 2 गुणे अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। आप देखिए बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है जी? 2 पाई RH, ठीक है, 2 पाई RH। अब देखिए 2 गुणे अर्धगोले का क्षेत्रफल क्या होता है? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई R² होगा इसे। बोलिए। अब आप बताइए 2 पाई R है, यहाँ 2 पाई R है, मतलब 2 R है, ठीक है, तो हम 2 पाई R कॉमन ले लेते हैं, 2 पाई R कॉमन ले लें, 2 पाई R कॉमन लेंगे तो अंदर क्या होगा? जब 2 पाई R निकाल देंगे तो क्या होगा? H। बात समझ में रहा है? 2 पाई एगो R निकाल देंगे तो बताइए 2 एक बच जाएगा, 2 पाई R एगो निकाल देते एगो R बचेगा, यही ना होगा? बात समझ में आ रहा है? बोलिए। आगे बढ़ें, बढ़ा जाए। अब देखिए यहाँ 2 पाई का मान क्या होगा? 22/, R कितना है जी? 2.5, ठीक है।
अब देखिए एच कितना है जी 9 mm है, वो mm हटाइए, एक बार लास्ट में लिख देंगे, ठीक है। स्क्वायर 9 प्लस 2 गुड़े आर कितना है जी 2.5, यही ना, कितना 22 दूना 44 बटा 7 और गुड़े 2.5 गुड़े, अब देखिए दोनों गुड़ा करेंगे 5 होगा, 5 होगा, 2.5 में मतलब 2.5 है, 2 से गुड़ा 5 और 5 और 9 कितना हो जाएगा 14 होगा, या mm स्क्वायर लिख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए जो कट जाएगा जी, कटेगा 7 दूना 14, 2 मर्द में कट गया, तब बताइए कितना होगा 44 दूना 88 होगा ना। 88 में किससे गुड़ा करना है आपको 2.5 से गुड़ा करना है, 8 पच्चे 40, 4 पे 40 4 44 ना, 16 17 से होगा, सही है। 220 आ रहा है जी, बोलिए आंसर 220 आ रहा है, 220 mm स्क्वायर आ रहा है कि ना, आगे समझ में क्वेश्चन, बोलिए क्वेश्चन में दम है नहीं है, बस ये देखिए तेरे पाठ में क्या है, आप बस चित्र बना लिए सवाल बन जाएगा, चित्र पर ना सवाल है, बस चित्र आपको बना लेना है और सवाल बना लेंगे, कोई दिक्कत ना है, आगे समझ में पूरा लिखा जाए तब। क्वेश्चन नंबर कितना है जी 7 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। ध्यान से देखिए इसका बस क्वेश्चन का बस चित्र बनाना है, अगर चित्र बन गया, चित्र समझ गए, चित्र बना लिए तो समझिए सवाल बना लिए, ठीक है, कोई दम है नहीं, एकदम मक्खन क्वेश्चन है, आपको देखने से लग रहा है कि एकदम बड़ा है, बनाने में थोड़ा दिक्कत होगी, कुछ नहीं है, एकदम मक्खन क्वेश्चन है, एकदम आराम से समझिए। देखिए मक्खन समझते हैं ना जी देखिए कह रहा है कोई तंबू एक बेलन के आकार का है, जैसे कह रहा है वैसे करेंगे, जैसे कह रहा है वैसे करेंगे, देखिए जैसे जैसे कह रहा है वैसे कीजिएगा जजमान, सुना है इसे ना, सुने हैं, जैसे जैसे कहेंगे वैसे वैसे बोलिएगा जजमान, सुने हैं, हाँ वही, जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे हम बनाएंगे चित्र, ठीक है। कोई तंबू एक बेलन के आकार का, किस आकार का तंबू है, तो हम जैसे कह रहे हैं वैसे बना रहे हैं, ठीक है, ये बेलन का आकार का हो, तंबू किस आकार का हो गया, बेलन है कि ना है। अब कह रहे देखिएगा जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है, अभी बेलन पर क्या रख दिया है शंकु, तो अब देखिए हम क्या बनाते हैं, हम शंकु बना लेते हैं ना, समझ में आ रहा है, शंकु बन रख दें, चलिए शंकु इस पर रख दिए, ठीक है, कौन दिक्कत, चलिए ठीक है, शंकु बन गया। अब कर देखिए यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 मीटर और 4 मीटर है, मतलब देखिए ऊंचाई कितना है 2.1 मीटर, व्यास कितना है 4 मीटर। अब देखिए बेलनाकार भाग की, किस भाग की बात कर रहा है, बेलनाकार, तो बेलनाकार भाग कौन है बताइए, बेलनाकार है ये ना है, तो एक ऊंचाइया कितना दिला है 2.1 मीटर दिला है बेलनाकार भाग की ऊंचाई। अब देखिए इसका व्यास कितना दिला है जी 4, व्यास कितना दिया है 4, तो त्रिज्या कितना होगा 2, तो त्रिज्या इसका हम कितना ले लेते हैं जी 2 मीटर, ठीक है, व्यास 4 है, ये भी क्या हो जाएगा, त्रिज्या कितना होगा आर कितना 2 मीटर, समझ में आ रहा है, बोलिए कौन दिक्कत, किसी को गुदगुदी पूछना है, आ रहा है समझ में। अब देख रहा है तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितना है जी, तो तिर्यक ऊंचाई कौन होगा इसमें, यह ना होगा, तिर्यक ऊंचाई एल कितना है जी 2.8 मीटर ना, चलो ठीक बा। तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है, प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल, ठीक है, इसका क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है, ज्ञात कीजिए। और साथ ही देखिए 500 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत बताना है। देखिए 1 मीटर स्क्वायर अगर आप कैनवास अगर लगा रहे हैं तो कितना रुपया देना पड़ रहा है जी 500 रुपया। 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत कितना रुपया है 500 रुपया, मतलब 1 मीटर से लगाएंगे तो 500 रुपया आपको देना है। तो कह रहा है कि देखिए आधार को कैनवास से नहीं ढका जाना, मतलब ध्यान दीजिए कि तंबू के आधार को कैनवास से नहीं, मतलब आधार ये जो है नीचे से भी इसको ढकना
नहीं है। बात समझ में आ रहा है? नहीं ढकना है तो उसको हटाइए। तो हम क्या करेंगे बताइए, आप ही बताइए। इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे और जितना क्षेत्रफल आएगा उसमें हम क्या करेंगे 500 से गुणा कर देंगे, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर का कितना रुपया है 500 रुपया है। तो कितना मीटर स्क्वायर आएगा क्षेत्रफल, जितना आएगा उससे हम क्या करेंगे 500 से गुणा कर देंगे। तो सबसे पहले मेन बात का हम क्या निकाले, हम क्षेत्रफल का निकाले जी, क्षेत्रफल निकाले। बात समझ में आ रहा है? बोलिए आ रहा है कि ना आ रहा है? तो बताइए क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे। आपका दो देखिए, आप चित्र में कितना फिगर दिख रहा है, कौन कौन सा है? एगो बेलन है, एगो तो बन गई बेलन का वक्र क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्र हो गया। कौन दम है? चित्र पर ना सवाल यह है। बोलिए समझ में आ गया? तो हम बनाए, चलिए देखते हैं हम हल करें। बेलन की ध्यान से देखिए, जो दिया ऊपर लिख लेते हैं। बेलन की क्या दिया जी, पहले ऊंचाई दिया था ना, ऊंचाई जिसको हम लगा लिखेंगे h बराबर कितना है जी 2.1 मीटर। ठीक है ना। अब देखिए बेलन का व्यास, बेलन की व्यास से लिखिए कोई दिक्कत ना है। व्यास कितना है जी 4 मीटर ना। तो जब व्यास 4 मीटर तो हम त्रिज्या निकालम न हो, त्रिज्या मतलब क्या हो जाए यार, रेडियस कितना हो जाए 4/2 कितना जी 2 मीटर। ठीक है, ठीक है, आ रहा समझ में? किसी को दिक्कत ना। अब देखिए शंकु का, हम देखिए शंकु का एक का दिया तिर्यक ऊंचाई दिया ना जी। शंकु की कौन खुटपुटू कर रहा है जी, तिर्यक ऊंचाई क्या लिखते हैं जी, एल से शुरू करते हैं, क्या होगा जी 2.8। बात समझे? अब शंकु का वक्र पी क्षेत्रफल निकालेंगे तो पाई आर एल आएगा। तो शंकु का भी त्रिज्या क्या हो जाएगा जी, शंकु का भी त्रिज्या क्या हो जाएगा बताइए, आप ही बताइए ना। शंकु की त्रिज्या क्या हो जाएगा, वही ना होगा, त्रिज्या क्या होगा सेम टू सेम 2 मीटर होगा। कोनो दिक्कत ना ना, यहाँ लिख सकते हैं शंकु की त्रिज्या, कोई दिक्कत ना है, लिखिए चाहे मत लीजिए कोई दिक्कत नहीं, शंकु की त्रिज्या। ठीक है, समझ में आया? मटेरियल हमारे तैयार हो गया। अब क्या निकालना है जी, तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल। तो डायरेक्ट यहाँ लिख देना जी, प्रयुक्त कैनवास, कैनवास है ना जी का क्षेत्रफल, ये ना। अब बताइए क्या करेंगे जी, बेलन का वक्र पी क्षेत्रफल पृष्ठीय क्षेत्रफल ना, अब प्लस, अब देखिए यहाँ इसको थोड़ा साइड कर देते हैं ना, इसको हटा देते हैं। उस तरीके यार हट गया, कौनो बात ना। चलिए तो अब क्या निकालेंगे जी, शंकु का क्या लिखेंगे, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। आ रहा है समझ में? किसी को दिक्कत, किसी को पूछना है? चलिए एक मतलब समझ में आ रहा है। चलिए बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलिए 2πr। चलिए ठीक है, शंकु का πr। ठीक है, ये भी ठीक है। अब बताइए दोनों में शामिल का है, कॉमन ले लें, कॉमन लेके बना सकते हैं, नहीं हो लेके बना सकते हैं। किसी को दिक्कत है कि नहीं, कॉमन ना लेंगे तो वो भी बना सकता है ना। एगो ना मतलब एगो टीसा ना, हम यहीं करें तो यहाँ कर ले, वहीं बना ले। बात समझ। तो हम क्या करें, कॉमन ले लेते हैं। हम क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं, पाई आर कॉमन ले लें तो अंदर क्या बच गई लो, पाई आर निकाल 2h बचल, बोले प्लस पाई आर निकाले तेल बचल। कौन दिक्कत, किसी गुदगुदी? चलो ऊपर जाएं। अब दे पाई का मान ठीक है, गुड़े आर कितना है 2 मीटर, ये भी ठीक है। 2h कितना है, बेहतर तरीके h निकल लिखना है, हाँ एक तरीके आ जा। यहाँ देखिए है h 2.1, h है 2.1 मीटर ना, अब प्लस l कितना है 2.8 मीटर है ना। आ रहा है समझ में? बोलिए
22 दूना कितना हो जाइयो 44/7 मीटर हो जाई। गुड़ा हो गई है। अब बताइए मैं गुड़ा तो कही 2 दूना 4 मतलब 4.2 मीटर आई 2.8 मीटर। ठीक बा, कौन दिक्कत आता हो समझ में? कौन दिक्कत? किसी को प्रॉब्लम है तो बोलिए, नॉट प्रॉब्लम। अब क्या होगा 44/7 मीटर। ठीक है, अब गुड़े ना आप जोड़ देते हैं, इसको सटाइए कितना जी हो 7 मीटर ना 7 मीटर। अब बताओ मोरे राजा मोरे करे जाए कट जाइन हो 7 एकम 7 एक मर्त में, तो बताओ 44 एकम का हो जी 44 मतलब 1 मीटर स्क्वायर। कितना आ गया जी 44 मीटर स्क्वायर। अब का कितना आ गया क्षेत्रफल कितना आ गया 44 मीटर स्क्वायर ना। अब देखिए अगले एपिसोड में, अब अगले एपिसोड में देखिए क्या है। अब देखिए क्षेत्रफल तो निकाल दिए, क्या निकाल लिया हम क्षेत्रफल। आप देखिए तो आपके सवालिया में कह रहा था कि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत कितना रुपया है जी, तो हम क्या लिखे जे कि चूंकि ओ हीरो लो बोर्ड पे देखिए, चूंकि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास, ठीक है, कैनवास की लागत कितना ढेबुआ है 500 ढेबुआ। ठीक है, किसी को दिक्कत? 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत 500 ढेबुआ। तो आपको कितना मीटर स्क्वायर है कैनवास की क्षेत्रफल 44 मीटर स्क्वायर आयल है बा, आयल बन हो 44 मीटर स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे इतना मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत बताइए, सेम लिखेंगे यहाँ, समझेंगे? तो क्या करेंगे 500 गुड़े क्या लिखेंगे 44 ना। अब गुड़ा करें डबल जीरो तो डबल जीरो लिख दिए। अब गुड़ा कर 5 का 20 के 0 ना 2 5 का 20 2 22 है इतना ढेबुआ आ गई। कितना आ गई लो 22,000 आंसर आ रहा है। बोलिए किसी को दिक्कत? पूरा समझ में आ गया?